अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 604 का लेसन 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 31 में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आता है वो टॉपिक 181 द स्टडी। इसमें हम देखते हैं कि जो मल्टीपल केस डिज़ाइन हमारे सामने आते हैं, जिनमें से रिसर्चर्स ने फाइनल ईयर मेट्रिकुलेशन स्टूडेंट को लेकर 16 सेलेक्ट किए थे केस पेयर्स, जिनके अंदर 5 to 6 ईयर ओल्डर सिबलिंग पाए जा रहे थे। 7 स्कूल्स पर सिलेक्ट किया गया था इस पर्पज़ के लिए। ये आपके MCQs रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। मल्टीपल केस डिज़ाइंस पाए जाते हैं जिनमें 16 सेलेक्ट केस पे किए गए थे। अब ये जो थे ये मैट्रिक के स्टूडेंट थे और उनके अगर मेल्स थे तो मेल्स ही को सिलेक्ट किया गया था, फीमेल्स हैं तो फीमेल्स को सिलेक्ट किया गया था, और इनके 5 से 6 ईयर ओल्डर सिबलिंग भी थे। 7 स्कूल वर सिलेक्टेड। पर्पसिव स्नोबॉल सैम्पलिंग यहाँ पे लिया गया था। डेटा कलेक्शन जो लिया गया था वो 1 साल के अंदर लिया गया था। अब जो इसमें पार्टिसिपेंट थे वो प्राइमरी, आपके पास यहाँ पे एक एब्रीवेशन आता है PSGS। अब PSG जो है वो प्राइवेट स्कूल ग्रेजुएट्स कहा जाता है। GSG अगर आएगा तो वो गवर्नमेंट स्कूल ग्रेजुएट होंगे। तो जैसे वो पेयर्स लिए गए थे ना 16 पेयर्स, उनमें हाफ जो थे मिडिल इनकम ग्रुप बनाया गया था और हाफ को लोअर मिडिल टू लोअर इनकम ग्रुप बनाया गया था, यानी गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए गए थे। पता ये चला जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो उनके पास इंग्लिश जो है मिनिमम लेवल पे बोली जाती है। लाइक किसी को भी नहीं पता सिंधी कैसे बोली जाती है। 6 out of 10 को हार्डली रीड और राइट इन एनी लैंग्वेज। अब गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो इस तरह है कि उन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं पता, उन्हें सिंधी नहीं पता। इवन दे हार्डली जो 6% स्टूडेंट्स थे जो बोल या लिख सकते थे किसी भी लैंग्वेज को। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें ना प्राइवेट स्कूल को ग्रेजुएट को, तो वो आसानी से इंग्लिश स्किल्स को बोल सकते थे, उनके पास इंग्लिश स्किल्स थी। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पता चला कि ओनली 10 थे हमारे पास स्टूडेंट्स, तो 7 जो थे वो प्रोफिशेंट फ्लुएंट इंग्लिश के अंदर वो थे, यानी कि वो बहुत आसानी से इंग्लिश को रवानी से बोल सकते थे। उर्दू उनकी बहुत पुअर थी। उन्होंने सिंपल सिंधी पढ़ी थी स्कूल के अंदर। अब परसेप्शन अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? इसे सिंबल ऑफ प्रेस्टेज कहा जाता है, गुड कहा जाता है एजुकेशन फैमिलीज के अंदर। इसमें कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है उर्दू लैंग्वेज के अंदर। रीजनल लैंग्वेज जो होती है वो डिवैल्यूड हो जाती है। तो ये आपके पास कुछ 3 पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने थे। इंग्लिश जो है वो मेन मीडियम है इंस्ट्रक्शन का हायर एजुकेशन के अंदर, याद रखिएगा हायर एजुकेशन के अंदर इंग्लिश मेन मीडियम है। इसमें सेल्फ एस्टिमेशन हो रही होती है हायर एजुकेशन के अंदर। प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं वो रिकाउंट करते हैं वाइब्रेंट सेल्फ एक्चुअलाइजिंग लाइफ को। टॉपिक 185 के अंदर हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस है इंग्लिश कॉम्पिटेंस इन जॉब एंड वर्क प्लेस। It is very clear and there was student perception as well that if they know English language then it is easy to get good job, and who don't know English language they will not apply for highly paid good job. अब एक परसेप्शन आई कि स्टूडेंट्स को पता है कि देखें अगर वो इंग्लिश में बेहतरीन होंगे तो वो अच्छी जॉब उन्हें मिल जाएगी, और जो लोग इंग्लिश नहीं जिन्हें आती वो हाई पेड गुड जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते, यानी कि वो इसमें आ नहीं सकते। इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, हम बैक में पढ़ चुके हैं एक लेक्चर के अंदर। लेसन नंबर 31 कंप्लीट हो गया। लेसन नंबर 32 जो है इसमें हम देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके MCQs यहाँ पे बन रहा था, कंपैरिजन बिटवीन द रियलिटी एंड इंटेंशन। जब हम कैरिकुलम की बात करते हैं ना तो इसमें क्या हो रहा होता है, हम रियलिटी और इंटेंशंस को कंपेयर कर रहे होते हैं, हम डाइवर्स फॉर्म देख रहे होते हैं, हम प्रपोज कर रहे होते हैं कैरिकुला कि किस तरह एनालाइज करना है आपने। टॉपिक 189 है आपके पास कैरिकुलम आइडियोलॉजीज एंड कंपोनेंट्स। आइडियोलॉजीज क्या हैं? आइडियोलॉजीज वो आइडिया हैं जो कि कैरिकुलम के बिहाइंड पे पाई जाती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अंडरपिन किया जाता है इन्हें नॉर्मेटिव व्यू और बिलीफ कहा जाता है इन आइडियोलॉजीज को। नेचर ऑफ नॉलेज और लर्निंग हमें पता चलती है, रोल ऑफ टीचर और लर्नर हमें पता चल जाता है इन आइडियाज़ के अंदर। एकेडमिक रिलेशनलिज्म, अगर हम
इंट्रोड्यूस करना ना लर्नर को कि वो इस्टेब्लिश करे डिसिप्लिन। तो हम क्या करेंगे, तो बीइंग अ टीचर आप पहले चेक करेंगी कि आया बच्चा उस लेवल पे चल रहा है या नहीं। तो आप कंसर्न करेंगी प्रिजर्वेशन को, डायडेटिक टीचिंग यूज़ करेंगी मेथड। नेक्स्ट फर्दर हम मूव करेंगे तो हम डायडेटिक टीचिंग मेथड भी देखेंगे कि क्या है। सोशल एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इसके बाद ही हम देखते हैं कि डेवलपमेंट अगर ह्यूमन कैपिटल के अंदर चाहते हैं तो सोशल इकोनॉमिक एफिशिएंसी को लेकर एजुकेशन बहुत अहम रोल प्ले करती है। सोसाइटी जो होती है उसके अंदर स्टेट पॉइंट पाया जाता है। कैरिकुलम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को डिज़ाइन करता है, या यूँ कह ले कि कैरिकुलम के बेस पे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कोई भी इंसान बन सकता है। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी में जो लर्नर होता है वो इनिशिएट करता है फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम को। लर्नर जो होता है एक्सपेक्ट करता है रिलेटिवली पैसिव और अनक्रिटिकल व्यू को। प्रोग्रेसिज्म, अब प्रोग्रेसिविज्म के अंदर हम देखते हैं कि ये लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस है। इसमें हम नीड, इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। इसमें हम इंकरेज करते हैं लर्नर को एक्सप्लोर करे और डेवलप करे। यूँ समझ लें कि ऑटोनॉमसली कि वो लर्नर जो होता है वो एक्सप्लोर कर होता है, डेवलप कर होता है। टॉपिक 190 है, इसमें हम अप्रोचेस देखते हैं जो कि कंपैरिजन है कैरिकुला का। डायमेंशंस देखें तो हमारे पास 3 डायमेंशंस आती हैं जो इंटरलिंक हैं। फर्स्ट है पर्पसेस एंड पर्सपेक्टिव, सेकंड है कैरिकुलम फोकस, थर्ड वाज मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन, कैरिकुलम फोकस और पर्पस और पर्सपेक्टिव, आपको ये तीनों याद रखनी है क्योंकि ये आपके पेपर्स में आती हैं। रिसर्चर्स जो होते हैं वो प्रपोज करते हैं अडॉप्शन ऑफ पर्सपेक्टिव, इन्फॉर्म द क्वेश्चंस, गाइड्स डेटा कलेक्शन। अब जब मैं बात कर रही थी पर्पस और पर्सपेक्टिव की तो उसमें हमारे पास क्या आता है, शॉर्ट्स आते हैं। 1991 में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था 17 फॉर्म ऑफ करिकुलम इंक्वायरी को। फर्स्ट था एनालिटिकल, सेकंड था एम्प्लीवेटिव, थर्ड वन था स्पेक्युलेटिव, फोर्थ वन था हिस्टोरिकल एंड फिफ्थ वन था साइंटिफिक। तो करिकुलम फोकस और मैनिफेस्टेशन के अंदर हमारे पास आता है आइडियोलॉजी एंड सोशल कल्चर। करिकुलम डेवलपमेंट हो रही होती है, प्लानिंग सिस्टम्स हो रहे होते हैं, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। याद रखिएगा नर करिकुलम क्या होता है, जिसमें हम वाइटिंगली और अनविटिंगली ओमिट करते हैं एस्पेक्ट्स को। टॉपिक 191 है एवोल्यूशन पर्सपेक्टिव। अगर हम देखें कि वेस्टर्न पीपल्स को कंपेयर करें एशियन के साथ तो हमें पता चला, पीसर ने एक कंपैरिजन किया था, उसमें पता चला था कि पुअर परफॉर्मेंस है वेस्टर्न पीपल्स की एज कम्पेयर टू एशियन। रिजल्टेड क्या हुआ कि वो बोरो करते हैं करिकुलम जो कि रिफॉर्म किया जाता है एशियंस की तरफ से। अब जो इंक्रीजिंग टेंडेंसी है बोरो करने की वो क्रिएट करती है एक्सटेंडाइज ग्लोबल रिफॉर्म एजेंडा। कल्चर जो होता है वो अडॉप्ट किया जाता है। फिलिप एंड ऑल 4 स्टेजेस मॉडल। अब फिलिप का जो मॉडल था उसमें 4 स्टेजेस थी। फर्स्ट वन था इंक्लाइनेशन टुवर्ड क्रॉस नेशन बोरिंग, डिसीजन टू बोरो, implementation, process of synthesis and indigenization। लेसन नंबर 32 कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा। लेसन नंबर 33 को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम टॉपिक 192 के अंदर देखते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। तो हमारे सामने जो पहला क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आता है वो ये है कि हम एड्रेसिंग इशू को इक्वलिटी के बेस पे अप्रिशिएट वे में डिफाइन करते हैं। जस्टिस ऑफ इक्वलिटी की बात कर रहे होते हैं। जस्टिस और सोशल रिकंस्ट्रक्शन हो रही होती है। स्लेटर और ग्रांट पाए जा रहे होते हैं जो कि एनालाइज करते हैं पोर्ट्रेयल्स ऑफ रेस, क्लास, जेंडर एंड डिसेबिलिटी इन 47 टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो सोशल कंट्रोल होता है, उसमें रिफ्लेक्ट की जाती हैं डाइवर्सिटीज़ को। इसके बाद ही हमारा इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो था टॉपिक 196। इसमें हम रिसर्च मेथड की बात करते हैं। इंटीग्रेटिव स्टडी हो रही होती है। टोंग एट एल 2000 इसमें स्टडी किया गया कि उन्होंने इम्पैक्ट देखा स्टडी का क्या पाया जाता है। टास्क बेस्ड लर्निंग दी गई, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन किया गया और एक्सपीरियंस किया गया टास्क बेस्ड लर्निंग को। इंग्लिश और चाइनीज़ क्लासेस हो गई, ये हांगकॉन्ग के स्कूल्स के अंदर हुई थी कि रीजंस भी दिए गए थे। रिजल्ट इसमें क्या आया कि जो टास्क थे वो इंटरप्रेट किए गए डिफरेंटली अक्रॉस द 2 सब्जेक्ट्स,
जिसमें मैनिफेस्टेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हो रहा होता है। डिफरेंट पेडागोगिकल ट्रेडिशंस पाए गए। इसमें हम रिफ्लेक्ट देखते हैं तो वो डिफरेंट था, 2 लैंग्वेज को यूज़ किया गया था। अब ये दोनों लैंग्वेज जो थी इनका फर्स्ट इसका अगर करें स्कूल के अंदर यूज़ किया गया था वो हांगकांग के अंदर यूज़ किया गया था। ये हांगकांग की हमारी स्टडी थी। डेटा कलेक्शन टूल। अब डेटा कलेक्शन टूल क्या है? क्लास ऑब्जर्वेशन, स्टाफ स्टूडेंट इंटरव्यू, नोट्स अबाउट लाइब्रेरी फैसिलिटीज़। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसमें पूरी प्रैक्टिस की गई स्कूल्स के अंदर। कैरिकुलम वाज ग्राउंडेड इन वाइट कल्चर। अबॉरिजिनल स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया के हैं उनका जो कल्चर है वो हार्डली मेंशन किया गया इन बुक्स के अंदर, यानी यूरोपियन फेरी टेल्स के अंदर ले जाया गया और उसे डेकोरेट किया गया एज अ डिज्नी कैरेक्टर। लिटरेसी लेसन जो थे वो फोकस किए गए ऑन डिमांड ऑफ स्टेट टेस्ट। यूरोपियन इंडस्ट्री फैक्ट्री मॉडल करती है स्कूलिंग को। बेस्ट स्कूल जो होते हैं वो ग्राउंड कर दिए गए कम्युनिटी रियलिटीज़ के लेकर। अब इन्वेंशन क्या हुई? इनोवेशन जो इसमें लाई गई, इनोवेशन में हमारे पास सबसे पहले आता है सबसेट ऑफ चेंजेस, डेलिब्रेट और स्पेसिफिक, टॉप डाउन और बोरोड। लेवल ऑफ चेंज में फर्स्ट ऑर्डर आता है जिसपे हम माइनर एडजस्टमेंट करते हैं। सेकंड ऑर्डर के अंदर हम डीपर स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। अगर इनोवेशन की बात करते हैं ना नीड की, तो वो क्यों पाई जाती है? वो ग्लोबलाइजेशन के बेस पे हो रही होता है, हाफ लाइफ ऑफ नॉलेज के बेस पे बात कर रहा होता है, इकोनॉमिक के बारे में बात कर रहा होता है, आईसीटी के बारे में बात कर रहा होता है। अगर हम आईसीटी को देखें तो इसमें हम इनिशियली लर्निंग करते हैं आईसीटी के बारे में। लर्निंग को किया जाता है आईसीटी के साथ और लर्निंग थ्रू आईसीटी। याद रखिएगा, इनिशियली लर्निंग अबाउट आईसीटी, लर्निंग विद आईसीटी, लर्निंग थ्रू आईसीटी। ये आपके पास 3 इसके थे। रिसर्चर्स ने इस पर बात की थी, इसे डिले किया था बिकॉज नॉलेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, वाइड फील्ड ऑफ पेडागोगिकल ज़रूरत पड़ रही थी। तो ये था जी लेसन नंबर 33। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।